हेलो एवरीवन। आज हम साइकोलॉजी में चैप्टर थर्ड मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हाइजीन क्या होता है, मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हेल्थ क्या होता है। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental, social, and spiritual well-being, and not merely the absence of disease or infirmity। तो एक हेल्दी पर्सन हम उसे कहेंगे जो फिजिकली मतलब शरीर से, मेंटली मतलब मानसिक रूप से, सोशली मतलब सामाजिक रूप से, और स्पिरिचुअली। तो इन चारों तरीके से जो भी इंडिविजुअल हेल्दी एक मेंटेन करके चलेगा इन चारों कंपोनेंट्स को, तो उसे हम एक हेल्दी पर्सन कहेंगे। लेकिन अगर इन चारों में से एक भी कंपोनेंट मिसिंग होता है तो हम उस पर्सन को कंप्लीटली हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे सोसाइटी में क्या होता है, लोगों का मानना है कि फिजिकल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो फिजिकल हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि क्या शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, बॉडी हेल्दी तो है, हेल्दी है या नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ भी होता है। और देखा जाए तो अभी के समय में मेंटल इलनेस ग्रो हो रहा है, काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, हर तरीके से स्ट्रेस अभी बढ़ रहा है। इस समय हमारा मेंटल हेल्थ को जानना और ज्यादा जरूरी है, ताकि हम खुद भी इस चीज को जाने, और जहां भी हम एज अ नर्स वर्क करें वहां के लोगों को भी हम हेल्थ एजुकेशन के रूप में बताएं कि कैसे मेंटल हेल्थ को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये हो गया। और वैसे भी बहुत सारे अभी ऐसे बड़े नाम आप सुने होंगे, मेंटल स्टेट सही नहीं होने के कारण वो सुसाइड उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया या सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी मेंटल हेल्थ सही नहीं होने के कारण ही करते हैं। इस चीज को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अब हेल्थ तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, एक इंडिविजुअल और उसके सराउंडिंग मतलब उसके आसपास की दुनिया के बीच के स्टेट ऑफ बैलेंस को ही हम लोग मेंटल हेल्थ बोलते हैं। मतलब एक पर्सन जो है उसके आसपास के लोगों के साथ उसका एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो, वो जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहा है ना, तो वो एडजस्ट करे, वो लोगों से घुल मिल करके रहे। इसी को मेंटल हेल्थ बोलते हैं, मतलब एक स्टेट ऑफ बैलेंस को मेंटेन करके चलना जहां भी एक पर्सन रहे। ठीक है। तो मेंटल हेल्थ बेसिक तो मैंने समझाया, इसको हम अभी डेफिनेशन से और अच्छे से समझते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, जहोदा, 6 कॉन्सेप्ट्स दिए थे जहोदा ने। फिर मेंटल हाइजीन क्या होता है, फिजिकल हाइजीन तो आप लोगों को पता होगा, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि मेंटल हाइजीन क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, मतलब पुअर मेंटल हेल्थ के भी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, वो भी जानेंगे। प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजीज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एंड देयर इम्प्लीकेशंस, फ्रस्ट्रेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इतने टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्लासेस में हम ये 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, मेंटल हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ बाय जहोदा। तो सबसे पहला मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन जो है वो WHO ने दिया है। इसमें है स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make contribution to his or her community। तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा स्टेट ऑफ वेलबींग है जिसमें एक पर्सन को रियलाइज हो, खुद की एबिलिटीज, खुद की क्षमताएं उसे पता हो। देखिए, हर इंसान हर काम को नहीं कर सकता है, सबकी अपनी कुछ एबिलिटीज होती है,
कुछ क्षमताएं होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हर किसी को समझ के काम करना चाहिए। मान लीजिए कि एक पर्सन क्या करता है, वो किसी काम को करने की कोशिश करता है, ये बहुत अच्छी बात है, हमें काम को करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, हमें करने से पहले ही नहीं हार मानना चाहिए। लेकिन उस काम को करने के समय अगर उससे हमारा ही नुकसान होने लगे, उसके वजह से हमें हार्म होने लगे, तो मतलब कि उस काम को हमें नहीं करना चाहिए, या उस काम को करने का तरीका को बदलना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में हम इतने काम को कर सकते हैं, तो हमें जबरदस्ती ही नहीं करनी चाहिए कि नहीं एक ही दिन में मुझे तो पूरी बुक कंप्लीट करनी है, मुझे ये सारा काम करना है, नहीं, उसे पार्ट बाय पार्ट हम बांट के कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल अपनी क्षमताओं को समझे, रियलाइज करे। दूसरा है कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। अब लाइफ है तो हर दिन कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस होंगे ही, है ना, कभी फ्रस्ट्रेशन, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, है ना, कभी घर में डांट पड़ गई, स्टूडेंट्स है तो टीचर ने डांट दिया, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस लाइफ में होते हैं, लेकिन उसका हम सामना कर सके, ठीक है, उस क्या कर सके, कोप मतलब सामना, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ का हम लोग सामना कर सके, कैन वर्क प्रोडक्टिवली। और जब हम नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ का सामना करेंगे तो हम अपने काम पर भी ध्यान दे पाएंगे, हम अपने काम को भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, एंड इज एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। और उसके साथ ही साथ हम अपने कंट्रीब्यूशन को मतलब हम अपने कम्युनिटी कम्युनिटी को भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए, हमारा योगदान अपने कम्युनिटी के लिए भी रहना चाहिए। तो ये WHO के थ्रू ये डेफिनेशन दिया गया है मेंटल हेल्थ का। एक और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं जो कि कार्ल मैनेजर ने 1947 में दिया है, एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। कार्ल मैनेजर ने कहा कि एक ह्यूमन बीइंग जब अपने वर्ल्ड के साथ एडजस्ट करता है, एक एडजस्टमेंट करता है, और साथ ही साथ उसके आसपास रहने वाले लोगों के साथ एडजस्ट करता है, तो वो ज्यादा खुश रहेगा, उसका मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेट सही रहेगा। मतलब कि जिस भी इन्वायरमेंट में रहे, अब हर समय तो हम एक इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, कभी हम घर में होते हैं, कभी ऑफिस में होते हैं, कभी दूसरे स्टेट में होते हैं, कभी दूसरे कंट्री में होते हैं ना, हर जगह के इन्वायरमेंट अलग अलग है, कोई ऑफिस में होता है, तो हर जगह हम एक कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते हैं, हर जगह इन्वायरमेंट अलग अलग रहता है, और इसके साथ ही हमें एडजस्ट करना आना चाहिए, हमें एडजस्टमेंट आनी चाहिए। और जितने अच्छे से हम एडजस्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट के साथ, उतना ही ज्यादा हम खुश रहेंगे। लेकिन इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि एडजस्टमेंट करना तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो एडजस्ट इतना ज्यादा भी एडजस्ट नहीं कर लेना है कि उससे उससे उल्टा हमारी मेंटल हेल्थ और खराब होने लगे, है ना। एडजस्टमेंट करे, लेकिन बिल्कुल इतना एडजस्टमेंट करे जिससे हमारा मेंटल हेल्थ मेंटेन रहे। तो ये डेफिनेशन कार्ल मैनेजर ने दिया था मेंटल हेल्थ का। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ बाय जहोदा, ये 1958 में इन्होंने दिया था। जहोदा डिस्क्राइब 6 concepts of mental health in her book titled Current Concepts of Positive Mental Health। तो जहोदा ने ये 6 कॉन्सेप्ट जो है अपने बुक में डिस्क्राइब किया था। तो ये 6 कॉन्सेप्ट में से पहले हम लोग देख लेते हैं पहला कॉन्सेप्ट। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप ये ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो आपको कॉन्सेप्ट्स है, ये किसी भी आपको मेंटली हेल्दी पर्सन में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे ध्यान से पढ़ के समझ सकते हैं कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसमें से पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना, एक पॉजिटिव बिलीफ का होना। अब बहुत सारे लोग हैं जो क्या होता है कि किसी काम को करते हैं और वो काम को वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने आप को ही गलत मानने लगते हैं कि नहीं यार, मुझसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, मैं अच्छा नहीं हूँ। खुद को ही बुरा और गलत समझने लगते हैं, खुद में ही खामियां देखने लगते हैं। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट का कहना है कि खुद के प्रति हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके चलना चाहिए। क्या है? A positive attitude towards self includes an objective view of self, including knowledge, acceptance of strengths and limitations.
मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी नॉलेज है, खुद के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस दोनों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हर इंसान में कुछ लिमिटेशंस और उसके कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, तो हमें दोनों को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। एन इंडिविजुअल फील्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, सिक्योरिटी विद इन द इन्वायरमेंट। उस पर्सन का खुद का एक पर्सनल आइडेंटिटी है। अब खुद की एक पहचान होगी, तो वो इंसान अपने लिए तो एक उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो होगा ही, है ना? और साथ ही साथ जिस भी इन्वायरमेंट में वो रह रहा हो ना, उस इन्वायरमेंट में वो सिक्योर्ड महसूस करे। तो ये हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। दूसरा है अचीवमेंट ऑफ टास्क। इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू सक्सेसफुली अचीव द टास्क एसोसिएटेड विद ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कहना है कि हर एक इंसान के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने टास्क को सक्सेसफुली अचीव करे, है ना? और जैसे जैसे वो टास्क को अचीव करेगा, वैसे वैसे उसका एक डेवलपमेंट होगा हर एक स्टेप में। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, तो उसके स्टडीज के कई सारे फेजेस होते हैं, जिसमें उसे कुछ टास्क को कंप्लीट करना होता है, पढ़ाई को कंप्लीट करनी होती है, असाइनमेंट बनाने होते हैं, एग्जाम देने होते हैं। तो जैसे जैसे ये सारे टास्क को वो कंप्लीट करता है, वैसे वैसे ही वो उसका एक मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसमें उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसका एक डेवलपमेंट भी होता है। तो ये हो गया अचीवमेंट ऑफ टास्क। तीसरा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ाव। इंटीग्रेशन में है, इंटीग्रेशन इंक्लूड्स द एबिलिटी टू अडेप्टिवली रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट and the development of philosophy of life, both which help the individual to maintain anxiety at manageable level in response to stressful situations. इसमें क्या है कि हम जिस भी इन्वायरमेंट में रहे ना, तो उसमें उससे हम जुड़े रहे, इंटीग्रेटेड रहे, और इंटीग्रेटेड रहने के साथ साथ हम उसमें प्रतिक्रिया भी दे, रिस्पॉन्ड करें। अब ऐसा तो नहीं कि हम आइसोलेट होके रहें, जहां भी हम रह रहे हैं, हमारी जो भी घटना आसपास हो रही है उसमें हम अपनी प्रतिक्रिया तो देते हैं ना। तो वही कह रहा है इसमें कि जहां भी जो भी हमारा इन्वायरमेंट हो, उसमें हम क्या करें, अडेप्ट हो, और हम उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करें। और इसमें है एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ, और हमारे में एक फिलोसफी ऑफ लाइफ का डेवलपमेंट हो। फिलोसफी ऑफ लाइफ कहने का मतलब कि हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो वही होता है फिलोसफी ऑफ लाइफ कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। हर इंसान का एक ना एक गोल होता है अपने लाइफ के अंदर, तो वो भी आपके अंदर डेवलप हो। अब मान लीजिए कि आप नर्सिंग कर रहे हैं अभी, तो आपका एक लाइफ का गोल है कि हाँ मुझे ये एग्जाम को क्रैक करना है, मान लीजिए एम्स नॉर्सेट क्रैक करना है, और तो ये आपका एक गोल है। अब उसको अचीव करने के लिए उस दौरान जब आप एक तैयारी के फेज से गुजरेंगे, तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो आप उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करके अपने गोल को अचीव करने की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे, है ना? तो आपकी एक फिलोसफी ऑफ लाइफ हुई इसकी वजह से, एक गोल डिसाइडेड हुआ, और क्या होता है उस गोल को अचीव करने के अंदर क्या होता है, बोथ ऑफ विच हेल्प द इंडिविजुअल मेंटेन एंजाइटी एट अ मैनेजेबल लेवल। जब हम अपना लाइफ में एक गोल डिसाइड करते हैं, तो जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, आप उसको सॉल्व करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, क्या, मैनेजेबल लेवल, इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसका वही कहने का मतलब है कि आपने अपना एक गोल डिसाइड किया, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए जो जो प्रॉब्लम्स आई उसको आप सॉल्व करते गए, और अपने स्ट्रेस को आप, अपने एंजाइटी को आपने बैलेंस किया, है ना, और आपने अपने गोल को अचीव किया। तो ये कहने का मतलब है इंटीग्रेशन का। तो ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर, मेकिंग चॉइसेस एंड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। ऑटोनॉमी कहने का मतलब है कि खुद से किसी काम को करना, है ना, खुद से सेल्फ डायरेक्टेड मैनर से आपने कुछ काम को शुरू किया, और शुरू करने के साथ साथ उसके और आउटकम्स जो है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जैसे भी हो, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लिया है ना? किसी काम को खुद से स्टार्ट करना, अपने अपने चॉइसेस खुद करना, मेकिंग चॉइसेस, और साथ ही साथ जो भी आउटकम्स है उसको एक्सेप्ट करना। तो ये हो गया ऑटोनॉमी।
अगला है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन ऑफ रियलिटी इंक्लूड्स परसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंट विदाउट डिस्टॉर्शन as well as the capacity for empathy and social sensitivity, a respect and concern for the wants and needs of others। मतलब कि हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको बिना डिस्टॉर्शन के उसको परसीव करना, जो जैसा है जो भी हो रहा है घटनाएं हो रही है उसको वैसे ही परसीव करना, कुछ भी ऐसे अपने मन से कुछ कोई धारणा नहीं बना लेना, जैसे है उसको एक्सेप्ट करना, कोई हेलुसिनेशन नहीं, कुछ नहीं। और आप जहां भी हैं, टाइम प्लेस पर्सन, आप इससे ओरिएंटेड रहें। जो भी पर्सन अपने आसपास के मतलब जहां भी है वो टाइम प्लेस पर्सन इससे डिसोरिएंटेड होता है ना, तो ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर का एक मेन फीचर होता है ये। और साथ ही साथ क्या, एज वेल एज द कैपेसिटी फॉर एम्पैथी, मतलब हमारे अंदर एक एम्पैथी की भावना होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन के साथ किसी तरह का कुछ घटना हुआ है तो हमें खुद को उसके जगह पर रख के देखना है, समझने की कोशिश करना है सामने वाले इंसान को, ठीक है। और हमारे अंदर एक सोशल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। समाज में किसी भी तरह की घटना होती है तो हमारे अंदर उसको समझने के लिए हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर इतनी सेंसिटिवनेस होनी चाहिए। रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर द वांट्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स, हमें सिर्फ खुद का ही ध्यान नहीं रखना है, हमें आसपास के लोगों के लिए भी हमारे मन में एक रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। और खुद के साथ साथ सामने वाले लोगों के साथ, मतलब जिसके भी साथ हम रह रहे हैं उसके भी नीड्स और वांट्स को समझना चाहिए, है ना। एंड कंसर्न फॉर द वांट्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स। तो ये हो गया परसेप्शन ऑफ रियलिटी। लास्ट है इन्वायरमेंटल मास्टरी। इन्वायरमेंटल मास्टरी इंडिकेटर सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल has achieved a satisfactory role within the group, society और environment। तो इसमें कहना है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहे आपका एक आइडेंटिटी हो, आपने आपका एक सेटिस्फैक्टरी रोल हो उस इन्वायरमेंट के अंदर, आप जो भी इन्वायरमेंट में है ना उसके बारे में आपको हर एक जानकारी हो, आपका एक कंट्रोल हो अपने इन्वायरमेंट के ऊपर। चाहे आप किसी भी ग्रुप में है, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इन्वायरमेंट में आपका एक रोल हो वहां पे, और उस इन्वायरमेंट की पूरी पूरी नॉलेज हो आपको। साथ ही साथ ही इज एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स, आप दूसरों को भी प्यार करें और दूसरे के भी प्यार को आप एक्सेप्ट करें। ये है इन्वायरमेंटल मास्टरी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की मेरी क्लास वैल्यूएबल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।